हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है, वैसे मैं इसमें अप लगाना चाहता था। अगर ये वाली कैंडल मेरी अप बन जाती तो मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ले लेता, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस कैंडल ने मुझे डाउन साइड का प्रेशर शो किया और मैंने यहाँ पे डाउन साइड की वो ट्रेड ले ली। तो गाइस, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड्स मेरी गलत हो चुकी हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर ये अप साइड का प्रेशर दे रही है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अप साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री अच्छी मिले तो जो मैंने अभी अभी गलती करके कुछ अमाउंट लूज़ किया है, $4-5, उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेड मेरी गलती से ऊपर की तरफ लग गई है, हालांकि मैंने नीचे की तरफ कुछ ट्रेड्स लगाई थी, तो वो ही बढ़िया है मेरे लिए। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशर अप साइड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आकर मैं ट्रैप हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से इसने मुझे ऊपर से नीचे तक का रिजेक्शन दिया और एक रेड कैंडल को क्लोज किया यहाँ पर, तो मुझे लगा कि शायद मार्केट ने यहाँ पे इसे कोई ना कोई लेवल फाइंड आउट हो गया होगा। इस लेवल का रीटेस्ट कर कर के अब इसे रेड जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेड की थी, जिसकी वजह से मैं इस प्रेडिक्शन में ट्रैप हो गया और वो मेरा $5 लॉस हो गया। लेकिन उसको रेक्टिफाई करके मैंने अगली कैंडल पे अपने डिसीजन को करेक्ट कर लिया और ये 7 ट्रेड मैंने जो लगाई हैं, सातों की सातों ट्रेड विन हो गई हैं। यहाँ पे 61.54 लाया था, 63.05 है। चलते हैं अपने WPS की तरफ। और गाइज, आपको बता दूं कि आज डे नंबर 10 है, $106.04 होना चाहिए। 30% के टारगेट के हिसाब से $31.81 होना चाहिए। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि $30 का टारगेट सबसे बड़ी गलती है मेरी इस सीरीज़ की। मुझे 30% का टारगेट नहीं लेना था। हालांकि अब तो खैर आज या कल में सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ये, पर मुझे इससे एक सबक सीखने को मिला कि इतना ज़्यादा टारगेट नहीं लेना। ये टारगेट यहाँ पे बहुत कम लग रहा है कि $3 है, $4 है, $5 है, $6 है। उसके बाद जो बढ़ता है ना, तो ये चीज़ें और साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए काफ़ी है ये टारगेट। तो इस टारगेट को आप कभी भी ना लें भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और आगे जो सीरीज़ मैं रन करने वाला हूं उसमें 10% का टारगेट लेंगे, बहुत रहेगा हमारे लिए। क्लोजिंग कैपिटल $137.85 होने चाहिए। हमारी जो सीरीज़ है $10 से $100 बनाने की सीरीज़ है। $61.54 हम बना चुके हैं लॉस करने के बावजूद भी। और अभी अभी मेरा एक दो ट्रेड का प्रॉफिट हो गया है, $63 हो चुका है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे अपसाइड की ट्रेड लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि 1 2 3 3 कैंडल्स मेरी आ गई बैक टू बैक, यानी कि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो गई। अब मुझे इसमें मार्जिनल सेफ्टी को देखते हुए ट्रेड्स लेनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेड लिए और दोनों की एंट्री, एक की डॉट पे मिली है, एक की हल्की सी मार्जिनल सेफ्टी के साथ मिली है। क्यों ली है मैंने यहाँ पे एंट्री? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कैंडल्स ग्रीन आ गई, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो गई। अगर किसी को ना पता हो, कोई नया बंदा ये वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता कि ये किस स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा हूँ, तो भाइयों, मेरी 3+1 की स्ट्रेटजी है। यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो मेरी आप देख लीजिए, वो उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि सारी की सारी ट्रेड्स मेरी यहाँ पे विन हो गई हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लूँगा एक रेक्टेंगल लेकर के मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से ड्रॉ करके ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे एक जोन बना हुआ था, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ही हम अब के प्रेडिक्शन को अंजाम देंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट डाउन जाने का ट्राई कर रही है। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिल जाती ना, तो मैं रेड की एंट्री ले सकता हूँ, पर अभी मैं एंट्री नहीं लूँगा। अभी मैं कोशिश करूँगा कि ये कैंडल को जो बनना है वो बन जाए, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। $64 मेरा हो चुका है, 64.91 अप्रोक्स 65 हम इसे मान सकते हैं। और गाइस, $100 हमको करना है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम आज ही से $100 कर देंगे, क्योंकि $35 अचीव करना 64 पे, वही 50% वाली बात हो जाएगी। लेकिन माहौल को और मार्केट को समझते हुए करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी भी यहाँ पे मुझे अप साइड का प्रेडिक्शन मिल रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया, और इस वाले जोन को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसका कलर चेंज करूँगा ऐसे, और इसको ले जाऊँगा ऐसे, इसको ले जाऊँगा ऐसे। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है।
और जोन भी मैंने समझ लिया है कि यहाँ अंदर वाला ये है, बाहर वाला ये है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे चाहता तो मैं एक रेड की ट्रेड ले सकता था क्योंकि उसने इस लेवल तक टच किया है, पर यहाँ पे ये अटखेली मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं ट्रेंड के साथ में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अप की ट्रेड की। लेकिन अगर ये अप की ट्रेड मेरी बीच में ना लग के अगर कोने पे लग जाती जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी और अच्छी हो जाती इसको विन करने के लिए। बाकी हम देख लेते हैं क्या होने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर लॉस भी हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूँ, आराम से लॉस रिकवर करके ही जाएंगे, उसकी आप चिंता ना करें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पर अगर आप देखिए और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से प्लेस करूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहाँ से रिजेक्शन लिया गया है और यहाँ पे अगर रेड की ट्रेड मिलेगी तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी डाउन साइड का मार्केट है नहीं है, अप साइड का मार्केट है, तो मेरी प्रिडिक्शन ज़्यादातर अब किसकी रहेगी, अप की रहेगी। और ये मैंने अप साइड की प्रिडिक्शन कहाँ पे ली है इसकी एंट्री, ये एक पिंक कलर का जोन है, इसके अंदर एक ब्लू कलर का जोन है। ब्लू कलर के जोन के रेजिस्टेंस की लाइन पर मैंने यहाँ पे एंट्रीज ली हैं अप साइड की, क्योंकि यहाँ तक मुझे इसकी मार्जिनल सेफ्टी समझ में आई। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा अगर ये लॉस भी होगी तो 2 ट्रेड में हमारा ऐसा कुछ जाने वाला नहीं है, पर हमें 2 ट्रेड में मार्केट का और सेंटीमेंट समझ में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल गाइस मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसने मेरी ये ट्रेड गलत कर दी है, और जिस तरीके से इसने मेरी ये ट्रेड गलत करी है, जाना इसको अप ही है। और अगर मुझे वापस से ये कोने पे एंट्री मिल जाए रेड, माफ़ी चाहूँगा, ग्रीन कलर की, तो मैं यहाँ पे वो एंट्रीज लेना प्रेफर करूँगा। अगर नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास रेड साइड में जाने का, पर रेड साइड में जाना मैं चाहता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे वेट करना ज़्यादा बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा और वेट करूँगा, देखते हैं क्या होने वाला है। ये वाला जो हमारा ब्लू कलर की लाइन है, जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर ये कैंडल ट्राई कर सकती है जाने का, लेकिन इसके आसपास ही क्लोज होगी। अगर ये इसके आसपास क्लोज हुई, अगर ये इसके आसपास मतलब इसके नीचे या इससे टच करके क्लोज हुई, तो मैं डाउन साइड के लिए जा सकता हूँ। अगर उसने इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रही है ये, तो मैं अप साइड के लिए प्रेफर करूँगा। और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अप साइड के लिए प्रेफर करना चाहिए। 2 ट्रेड मैंने कर दी हैं, और बाकी ट्रेड हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, बैक साइड में आए, फिर मैं अप साइड की ट्रेड करूँगा। यहाँ पे कहीं एंट्री मिलेगी, काफ़ी सारी ट्रेड कर सकता हूँ अगर एंट्री अच्छी मिली तो। वेरी गुड, एक एंट्री ली मैंने, और आए नीचे, तो मैं देखता हूँ ज़्यादा नीचे आएगी तो ज़्यादा एंट्री हम ले सकते हैं। यहाँ पे 2 एंट्री मैंने ली हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। टोटल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंट्रीज ली हैं। अगर गाइज 31-32 सेकंड तक मुझे इस जगह पे एंट्री मिलती ना, जहाँ से अभी इसने रिजेक्शन लिया है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होती विन करने की। पर आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छा ही होने वाला है। जो भी होने वाला है वो हम समझ लेंगे मार्केट में, और ये हमें पता है कि मार्केट में जगह अगर हम आए हैं तो हमें लॉस भी करना पड़ेगा और प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा, लॉस भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। अभी तक मेरी अप साइड की प्रेडिक्शन थी, अप साइड की प्रेडिक्शन में मेरी सारी की सारी ट्रेड ये गलत हो गई हैं। लेकिन अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि ऊपर के लिए मार्केट में इतना कुछ खास नहीं है। अभी मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रही है। जब तक अगर मान के चलो मैं इस ट्रेड में गलत ही नहीं होता, तो मुझे पता कैसे लगता कि अब मुझे अगला क्या सिनेरियो, किस तरीके से समझना है, कैसे ट्रेड करना है। तो ये मार्केट में होता रहेगा। आप बैक टू बैक गलत भी हो सकते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। मेरे चैनल पे जो भी बंदा आया है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ भाई मैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो आप गलत जगह आ गए। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक सही माइंडसेट के साथ काम कैसे करना है, क्योंकि ट्रेडिंग सारा गेम माइंडसेट का है। ट्रेडर मुझसे बहुत अच्छे हैं, आप भी मुझसे बहुत अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन मुझे ये पता है कि इस माइंडसेट को अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी के बिहाफ पे ये सारी ट्रेड विन हो रही हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर गाइज, अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो इस वाले को, अभी फिलहाल में सारी की सारी ट्रेड विन हो गई, 65 पहुंच गया हूँ, 61 लेकर के आया था। अब यहाँ पर
थोड़ा मैं वेट करूँगा कि क्या हो सकता है। अगर मुझे अच्छी एंट्री मिले डाउन साइड के लिए तो मैं ले सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा वेट ये भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे नहीं लेना चाहता मैं ट्रेड जब तक ये कैंडल बन नहीं जाए, क्योंकि ये कैंडल जब बन जाएगी ना तब मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि मुझे नीचे जाना है या नहीं जाना है या ऊपर ही रहना है। ये सब कुछ मुझे तभी पता लगेगा, ठीक है, ये सब तभी पता लगेगा। अरे यार ये क्या लाइन वगैरह, चलो कोई बात नहीं। अब गाइस जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये रेड कैंडल बन रही है, कोई रिजेक्शन नीचे से नहीं है, तो फाइनली अब ये रेड कैंडल ही बनने वाली है यहाँ पे अगली, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी भी बन गई है। ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिर रही है। यहाँ पे क्या हो सकता है, रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आएगी या इस लेवल पे आएगी, जिस भी लेवल पे आएगी हम इसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड और बढ़ा दी हैं गाइस, और यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड और बढ़ा दी हैं। आई डोंट नो ट्रेड प्लेस क्यों नहीं हुई, लेकिन काफ़ी सारी ट्रेड मेरे साइड से लग चुकी हैं और रेड की सारी ट्रेड लगाई है मैंने, वेरी गुड। और अगर मुझे ऊपर तक की एंट्री मिल जाए ना भाई तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्मेशन अच्छी हो जाएगी। तो गाइज मैंने काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे लगा दी हैं और अभी आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर ये ट्रेड गलत भी हो गई तो आप पैनिक हो जाओगे। बेशक पैसा मेरा लग रहा है, सेंटिमेंट मेरा लग रहा है, नुकसान मेरा होगा या फ़ायदा मेरा होगा, लेकिन आपके दिमाग में उथल पुथल वैसे हो जाएगी, अरे रे रे ऊपर गई नीचे गई, नीचे गई ऊपर गई। तो आप लोगों को वो फियर निकालना है, उसके लिए बहुत बार गलत होना पड़ेगा, बहुत बार सही होना पड़ेगा। वो हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, एक रिफंड हुई होगी तो 1-2 रिफंड हुई होगी, बाकी सारी की सारी विन हो गई हैं दोस्तों। 3 रिफंड हुई है, बाकी सारी की सारी विन हो गई। 78 मेरा हो चुका है यहाँ पे। अभी भी मेरा डाउन साइड का प्रेडिक्शन है, लेकिन डाउन साइड के प्रेडिक्शन के लिए एक ट्रेड तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेवल पे। अगली ट्रेड मुझे और ऊपर की तरफ मिलेगी तब मैं लूँगा, अगर अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं लूँगा। जैसे कि अभी अच्छी ट्रेड मिली, मैंने 2-3 ट्रेड यहाँ पे लगा दी, 4 ट्रेड लगा दी, और मुझे ऊपर की तरफ और अच्छी ट्रेड दे दे ये, अब नहीं ले रहा, क्योंकि टोटल मैंने यहाँ पे 5 एंट्रीज प्लेस करी हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एंट्रीज ली हैं, इस लेवल पे एंट्रीज ली हैं, इस लेवल पे अच्छी खासी रेड कैंडल का प्रेशर यहाँ पे इसने मुझे शो किया। अभी मुझे ये दिखा रहा है कि मेरी ये ट्रेड गलत हो सकती है, हो जा, कोई बात नहीं है, ट्रेड गलती तो होगी, हो जा। मैं तो कह रहा हूँ तुम गलत तो हो, कम से कम तुमको भी तो मौका मिलना चाहिए गलत होने का। जब मुझे सही होने का मिल रहा है तो तुम्हें गलत होने का मौका भी तो मिलना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अब देखो अब ये क्या करेगी। मेरी 4-5 ट्रेड यहाँ पे गलत हुई थी, मैंने 4 ट्रेड यहाँ लगा दी हैं। अगली मैं इस लेवल पे एंट्री लेने वाला हूँ, इस लेवल पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। अभी फिलहाल मैं 2-3 एंट्रीज और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको अब रेड ही बनना है, क्योंकि इस लेवल से इसने रिजेक्शन लेकर के नीचे बंद हुई है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ बाइंग प्रेशर नहीं है, इसलिए बहुत सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ले ली हैं। पर लेकिन गाइज एक छोटी सी चीज़ और हो गई इस वाली ट्रेड में, कि ऊपर की शायद कुछ ट्रेड्स इसमें अगली कैंडल पे लग गई हैं। हालांकि उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगली कैंडल पे लग गई हैं, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि लग गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही होगी ये ट्रेड, ये गलत होगी, ये आपके सामने होगा। अभी हमारे फेवर में है, जिस तरीके से हमने ट्रेड की है, सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे ये हमारी विन हो गई हैं। और अभी ऊपर की जो ट्रेड लगी हुई हैं उन्हें लगे रहने देते हैं, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 53, अब देखते हैं अमाउंट कितना होने वाला है। 86 हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर की 3 ट्रेड लगी हुई हैं। और जिस तरीके से इस वाली कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया है, डाउन साइड के लिए ही मार्केट अभी कहना चाह रही है कि मैं डाउन साइड ही जाऊंगी। अगर ये वाली कैंडल मुझे ऊपर की तरफ अगर फ्लक्चुएशन दे तो मैं एंट्रीज ले लूँ, और अगर नहीं दे रही है भाई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइज मैंने 2-3 एंट्रीज यहाँ पे बढ़ा दी हैं, 4 एंट्रीज टोटल बढ़ा दी हैं। देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। गलत होने से डरो मत, जब तक तुम गलत नहीं होगे भाई तो सही होना क्या होता है सही मायने में तुम्हें पता ही नहीं लग पाएगा। तुम तो ये सोचोगे मेरी कल 4 ट्रेड अच्छी हुई तो अब मेरी सब ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। भाई गलत होने के लिए बोलो उसको कि गलत हो, वो सारी की सारी ट्रेड सही हो गई ना, क्योंकि वो जानती है अगर मैं गलत भी हो जाऊंगी ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। लॉजिक मैजिक ट्रेड वाला छोड़ेगा नहीं, अगर मैं गलत भी हो जाऊंगी एक बार नहीं, अगली बार नहीं तो उसके बाद पकड़ लेगा, धर लेगा ये मेरे को, इसलिए वो इसी में सही हो गई। सारी की सारी ट्रेड विन होगी। $95.67 मेरा हो चुका है।
और गाइज अभी भी फिलहाल में इसी मार्केट में डाउन साइड का प्रेडिक्शन है, लेकिन अच्छी ट्रेड मिले तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस इसमें मेरी ये ट्रेड ना लग पाई, जो कि लग नहीं पा रही, सारा टाइमिंग ओवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, अब जो ये कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर से डाउन में ही आ रही है, अब इसका ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, सेलिंग का ट्रेंड आ चुका है, अभी नीचे इस लेवल में आने में अभी टाइम भी है। यहाँ से बेशक ये रिजेक्शन ले रही है, लेने दो, पर मुझे तो पता है ना ये डाउन जाएगी, इसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ ज़्यादा भाई, इसके पास ज़्यादा ऑप्शन है। ये लो, इसको ऐसे लगा लो, यहीं से तो सेलिंग का प्रेशर आएगा, यहाँ से आएगा सेलिंग का प्रेशर, आने दो। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड साइड की ली है, सिर्फ एक ट्रेड ली है मैंने यहाँ पे। थोड़ा अगर मुझे इस लेवल पे जहाँ पे कलर चेंज हुआ है, रेड ग्रीन हुआ है, अगर इस साइड मुझे एंट्री मिले तो मैं बहुत सारी एंट्रीज ले सकता हूँ। अगर नहीं मिलेगी तो मैं एक एंट्री लगा दी, वही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, और क्या होने वाला है ये पता लग जाएगा। दोस्तों मैंने अभी एक ट्रेड और बढ़ा दी है, बेशक हो सकता है कि दोनों की दोनों ट्रेड मेरी गलत हो जाएं, अगर होना चाहे तो हो सकती है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, इस मार्केट की स्टोरी के हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड में जो चेंजेस आए हैं उसको समझकर, इन सब कैंडल्स के प्रेशर को समझ के, इस रैली को समझते हुए यही समझ में आ रहा है कि ये एक रेड कैंडल बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया रेड साइड का। और अब देखते हैं हमारा अमाउंट कितना होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं क्या अमाउंट होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता है मेरे दोस्तों। 97.53 हो चुका है, यानी कि मुझे $2.5 की फाइट मारनी है, सिर्फ $2 से $2.5 की, यानी कि टोटल 3 ट्रेड लगभग। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लगभग 100 पहुंचने वाले हैं। अगर मैं 2-3 ट्रेड अपनी ऐसी कुछ गलत ले लूँ, उसको रिकवर करने के चक्कर में वापस से इसको ऐसी तैसी कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो बेशक वीडियो लंबी हो छोटी हो, आई डोंट केयर, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरी प्रेडिक्शन सही जानी चाहिए, मेरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर मैं गलत भी हो रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, कम से कम उस गलत होने का लॉजिक और उसके बाद सही क्या करना है उसका लॉजिक मुझे क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं काम करता हूँ, उसके लिए मैं डेली यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। जिस तरीके से ये कैंडल बन रही है, नीचे से रिजेक्शन ले रही है यहाँ पर इस लेवल से, तो यहाँ पे इसको अब बनने का मन कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये अब बनने का ट्राई करेगी, यहाँ से ये कैंडल अब बनने का ट्राई करेगी। लेकिन अब ये अप बने या डाउन बने, अपने को क्या करना है, अपने को तो डाउन में ट्रेड लेनी है। लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे मिले तो मज़ा आए, यहाँ पे मिलेगा तो मज़ा आएगा। चलो मैं एक ट्रेड फिलहाल डाल देता हूँ, एक ट्रेड में और डाल देता हूँ। मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे कर दिए हैं, और दोनों की ट्रेड ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं करी, मैंने बहुत ही नॉमिनल ट्रेड करी है, जो एक नौसिखिया बंदा करता है ना, कि कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, बीच में ही ट्रेड ले लिया। मैंने बीच में ट्रेड ले लिया है। अब क्या हो गया, देखो अभी क्या होता है। गलत होगी हो जा, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ ना भाई, तू गलत तो हो। जब तक तू गलत ही नहीं होगी तो मुझे पता कैसे लगेगा कि तू क्या करना चाह रही है आगे। हो जाने दो उसको जो गलत हो रही है। तो गाइस अभी फिलहाल में इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी और 2 ट्रेड मेरी गलत कर दी। और जिस तरीके से इसने, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पर लेकर के आऊँ जहाँ कलर चेंजिंग हुई, अप जाने का यहाँ से अभी भी ट्राई कर रही है। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे वैसे अप की है कि ये अप जाने का ट्राई करेगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ एंट्री डाउन की मिलेगी, जैसे कि मुझे डाउन की एंट्री मिली, मैंने यहाँ पे 2 एंट्री ली, और अगर मुझे यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री मिल जाए तो मैं ले लूँगा। तो गाइस देखो अभी बहुत सारी एंट्रीज मैंने डाउन की ली हैं, हालांकि मुझे अप की एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है नीचे से ये अप बनना चाह रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ जहाँ से इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो मुझे समझ में आ गया इसने इतना गैप छोड़ा, तो अगली मैं एंट्री आसपास ले लूँ यहाँ पे, ये मुझे समझ में आया। आप इसको मत देखो 87 है, 95 है, 64 है, वो अपन देख लेंगे। काम किसका है, वो मेरा काम है, तो मैं देखता रहूँगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। जिस तरीके से अब इसने यहाँ पे ये अब मैं श्योर होकर के यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये डाउन साइड के लिए ट्रेड हो रही हैं। और गाइज अब आपको मज़ा आने वाला है।
थोड़ा सा और ऊपर आए, थोड़ा सा और ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर आइए। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट। और अगर ये ट्रेड भी गलत होना चाहे ना तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी जो प्रेडिक्शन रखते हो उसके अपोजिट चली जाती है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट पहले ही कर लो कि ये तो मेरी गलत होगी। अगर ये मेरी गलत होगी तो इसके बाद क्या मुझे डर लगेगा? आंसर बताओ मुझे, क्या डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी वजह से ये ट्रेड विन हो गई, क्योंकि अपने पास कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अब ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, जो भी जितना भी बनाना चाहे बना सकती है। थोड़ा मैं वेट करूँगा। $100.55 मेरा हो चुका है, यानी कि गाइस मेरी ये सीरीज़ आज कंप्लीट हो चुकी है। और जितने भी ज्ञान देने वाले थे ना, वाइप आउट, मेरे कमेंट को याद रखो, गैम्बलर, सबके मुंह पे इतने तमाचे पड़े हैं कि मुंह लाल हो गया होगा उनका। $100 हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब इसको $100.55 हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हमारा जो टारगेट था $100 का, $100.55 यहाँ पे हो चुका है हमारा, यानी कि मेरी ये सीरीज़ आज कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे क्या हुआ है मेरे दोस्तों? यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ। और आज है थर्सडे। बहुत ही बढ़िया गाइज, इस शीट को मैं सेव करता हूँ। टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10वें दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा था 11, 12, 13 दिन हो सकते हैं, जिस तरीके से मेरा लॉस हुआ था। लेकिन अगर अपने ऊपर भरोसा रखो ना भाई, तो सब कुछ होता है। ठीक है, किसी बेवकूफ़ ने अगर कोई बात बोल दी तो वो तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई नहीं बन सकती कि उसने बोल दिया तो अब ऐसा ही होगा। तो जो फालतू कमेंट करने वाला है ना, आज करे कमेंट, देखे वो आज करके उसकी आंतें पीते जलने वाली हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स रीड कर देता हूँ। लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे हम आ चुके हैं। सबसे पहला कमेंट किया था कल वकायत 4560 ने, बहुत सारा प्यार भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और झा इसके तन कराली कहते हैं, यू ब्रो आपका हर वीडियो देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी वीडियो बनाते रहिए, गॉड ब्लेस यू ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। मोंटी जी कहते हैं भाई लाइव आ जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट ब्रदर। लाइव में अगर मैं लोगों के आंसर करता हूँ क्वेश्चंस के, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी लाइव्स में जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ें मैं डेली करता हूँ कमेंट रीड करके। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। संजीव फिटनेस बहुत सारे प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आशु मीना कहते हैं भाई आज फिर आपने कमाल की नॉलेज दी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, थैंक यू सो मच ब्रदर, प्राउड टू बी योर रेगुलर व्यूअर, थैंक यू सो मच। एनाइम स्पाइस कहते हैं भाई एक डाउट है कि जब मैं कोटेक्स पे 1 मिनट पे ट्रेड करता 50 सेकंड पे ट्रेड लेता हूँ, फिर भी 59 सेकंड से शुरू होती है आपके में उसी कैंडल पे लगती है ट्रेड। देखो मेरी एक वीडियो है, अभी वीडियो कौन सी है मैं वो आपको बता देता हूँ। कोटेक्स में ट्रेड करने का सही तरीका, उस वाली वीडियो को देखो। अभी रिसेंट 8-10 वीडियो पहले ही मैंने बनाई थी, कोटेक्स में ट्रेड करने का सही तरीका, उसको देखना, समझ में आ जाएगा आपको। गोपीचंद 843 कहते हैं सर शाही लोगों के बीच में 1-2 गलत लोगों का होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। सादे जट कहते हैं वेरी वेल डन ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आज इतना प्रॉफिट बनाया आपने और बहुत कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। सादे जट कहते हैं ब्रदर नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव लोगों पर आप ध्यान ना दें, लोगों का काम है सिर्फ बकवास करना, सो प्लीज़ यू कैरी ऑन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सादिया। और ब्रिजेश कमल कहते हैं लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच ब्रदर। इट्स दीपेश होप 737 कहते हैं इफ आई हैव 1K कैपिटल आई विल डू 3 स्टेप कंपाउंडिंग विद 70 रुपीज़ टू 510। अगर लॉस भी होगा तो 70 रुपीज़ का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 550 का होगा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। और ठाकुर अखिलेश जी कहते हैं ये करके मैंने 3K कैपिटल को आज 7500 कर दिया। वेरी गुड भाई, चलिए जी। अब्दुल रहमान अंसारी कहते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड फर्स्ट इंडियन यूट्यूब चैनल, जो रियलिटी है वही बताया जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हाउ डिड ही विन 24/18 दैट वाज लॉस, चेक वंस। ठीक है भाई, चेक करेंगे, आपने जो बोला है, फिर भी आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। फरीद मोमिन कहते हैं भाई आप जो मनी मैनेजमेंट PDF यूज़ करते हो मुझे भी प्लीज़ भाई, प्लीज़ ब्रदर आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे पिंड मैसेज में, टेलीग्राम चैनल पे पिंड मैसेज में, वहाँ पे मनी मैनेजमेंट की और कंपाउंडिंग चीट यानी रिस्क मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, वहाँ से आप देख सकते हो। गाइज मैंने देखा था मेरे कुछ कमेंट रह जाते हैं, जैसे ट्रेडिंग टैग कहते हैं गंदी नॉलेज,
क्या बोलूँ इसको, बच्चा है यार, छोड़ देता हूँ इसको, बच्चा है, रो जाएगा फिर। ट्रेडर ऑफिशियल पी के कहता है आई कंप्लीट माई $10 to 120 इन 3 days बाई अलहमदुलिल्लाह। जिस दिन आप फ्लक्चुएशन बोले उस दिन मैं 60 से 120 किया एंड मंडे को $40 प्रॉफिट। अभी ट्रस्ट वॉलेट में 90 डेज के लिए $100 लॉग्ड एंड $20 सुबह डिपॉजिट किया है, $5 अगेन निकाल कर विड्रॉल ले लिया 100%। वेरी गुड भाई, अगर आप पैसा बना पा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। आफ्टर 2 years आई बिकम अ प्रॉफिटेबल एंड आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिली साइकोलॉजी कंट्रोल में। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बात है, आप सीख रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। और भाई मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा हूँ भाई, ये आप अपने आप ही कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। जगदीश भाई का फर्स्ट कमेंट था ये कल की वीडियो पे, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो हो पाया। भाई कोटेक्स का खाता ब्लॉक है, उन्हें अनब्लॉक करने के लिए ईमेल लिखते, उसमें क्या लिखना है जिससे वो अनब्लॉक कर दे, पुराने अकाउंट को डिलीट कैसे करना है? ब्रदर यही बोलोगे ना कि जो मेरा पुराना वाला अकाउंट था डिलीट हो गया, ये सारी चीज़ें बताओगे ना, वही होगा और क्या होगा। जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम लिखोगे। दोस्तों सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए हैं आज के, कोई भी कमेंट बचा नहीं। एक कमेंट और है, डे नंबर 6 की वीडियो फरीद मोमिन ने किया था जो मैं रीड नहीं कर पाया था, इसमें दिख रहा है मुझे। भाई आप एक मिस्टेक करते हो और वो मिस्टेक ये है कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो ट्रेड करते टाइम। मेरा नाम गूगल पे सर्च कर लेना फरीद मोमिन। अच्छा भाई चेक कर लेंगे फरीद मोमिन भाई। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए और हमें इतनी अच्छी चीज़ बताने के लिए। दोस्तों सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए, आज की वीडियो को देख लेना। सीरीज़ ओवर हो चुकी है, कल जो भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा उसमें आपको बताऊंगा अगली सीरीज हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। एक कमेंट और मिल गया मुझे अब्दुल रहमान का, ये कह रहे सर एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेशन किया है, अगर वीडियो इंडिकेटर पे हो, सिग्नल पर हो, कंपाउंडिंग हो, ये सब वीडियो देखने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जहाँ रियली में नॉलेज वाली वीडियो या चैनल होगा उसको रॉन्ग कमेंट करेंगे और औकात $10 की नहीं, कमेंट में $45,000 का विड्रॉल का प्रोसेस पूछने आते हैं। ये जो लोग हैं यही लोग की वजह से ब्रोकर को रॉन्ग बताया जाता है। $10 अर्न कर लिए तो ज्ञान ऐसा देंगे, बाइनरी के किंग वही लोग हैं, बाकी सब टाइम पास करने आए हैं मार्केट में। लॉजिक मैजिक ट्रेड ओनली 1 चैनल है मेरे पास, रियल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई लोग सर अपना टाइम दे रहे हैं हम लोगों को, सीख लो मेरे भाई लोग, अवॉइड करो टेलीग्राम सिग्नल इंडिकेटर। ब्रदर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कमेंट्स मेरे से रुक गए हैं, जो मेरे को उस टाइम पे नहीं आ पाई थी रीड करने के लिए, उनको मैं रीड कर लूँ, जिस वजह से मैं इन कमेंट्स को देख रहा हूँ। सारे कमेंट्स लगभग मैंने रीड कर लिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखना, कल की वीडियो में बताता हूँ कि अगली सीरीज़ कितने से स्टार्ट करने वाले हैं, कब से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या टारगेट रखने वाले हैं। जब तक के लिए आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छाइयों बुराइयों को देखो, उनको फॉलो करो और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो। बाकी आपका दिन शुभ हो।